फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंह सर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम करेंगे वेक्टर स्पेस, सब स्पेस और बहुत सारे टॉपिक्स जो हमारे पास है। डिसजॉइंट स्पेस, डायरेक्ट सम, लीनियर कॉम्बिनेशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी आज की क्लास में। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास वेक्टर स्पेस होता क्या है। वेक्टर स्पेस होता क्या है? हमारे पास दो सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट, एक तो वी है और एक एफ है। लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक तो वी एक और एक हमारे पास एफ आर टू नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल वेक्टर स्पेस होता क्या वैसे? एक सेट को बाय वेक्टर स्पेस बोलते हैं यदि वो क्या करे, हमारे पास नो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। और जैसे हमने ग्रुप पढ़ा है, सब ग्रुप पढ़ लिया हमने, रिंग पढ़ लिया, इंटीग्रल डोमेन पढ़ा हमने, फील्ड पढ़ा। अब हम बात करें वेक्टर स्पेस के बारे में। एक सेट को वी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर स्पेस बोलते हैं। कब? यदि ये सेट हमारे पास नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। कौन सी प्रॉपर्टी होती है हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात आती है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। यदि हम मान लो यू और वी दो वैल्यू उठाते हैं वी से, यदि यू स्टार वी हमारा एक बने यूनिक एलिमेंट वी का ही, तो बोलते हैं स्टार का ऑपरेशन को क्या है? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। दूसरी बात आती है हमारे पास एक जो कंसेप्ट आता है वो आता है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। क्या होता है ये? क्या होता है हमारे पास, यदि हम मान लो ए उठाते हैं कोई फील्ड से, स्केलर उठाते हैं, और यू उठाते कोई वी से, वेक्टर स्पेस से, ए इंटू यू हमारे पास क्या करे? वी में बिलोंग करे। मैं ये इससे लिखूँगा ए स्टार यू। यदि ये स्टार हमारे पास ऑपरेशन क्या हो? यूनिक हो, देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। दो तरह के ऑपरेशन डिफाइन किया हमने। एक तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है कि हमने एक्सटर्नल इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से होते हैं। यदि हम यू और वी दोनों उठाते हैं वेक्टर स्पेस से, यू स्टार वी में जाए, या एक्सटर्नल में क्या होता है? ए फील्ड से उठा लें इसको स्केलर, यू उठा लें वेक्टर स्पेस से, ए स्टार यू हमारे पास वेक्टर स्पेस में जाए, और स्टार को क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ये होते हैं हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन। उसके बाद आते हैं हमारे पास जो आती है नेक्स्ट हम आते हैं डेट इज वेक्टर स्पेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? बाय यूजिंग इंटरनल एंड बाइनरी ऑपरेशन। किसी भी सेट वी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर स्पेस बोलते हैं। कब? यदि हमारे पास ये सेट नो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। कौन सी नो प्रॉपर्टी होती है? वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं सभी प्रॉपर्टी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। देखो, मैं ये कहूँगा कि आपको जो वेक्टर स्पेस है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एडवांस अलजेब्रा, बट वी कंसिडर इट इन लीनियर अलजेब्रा। हम जो वेक्टर स्पेस को कंसिडर करते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा। ठीक है जी। तो कंटिन्यू करते हैं हम हमारा जो डेफिनेशन है उसको हम अच्छे से। तो सबसे पहले हमने बात की दो तरह के बाइनरी ऑपरेशन, और वेक्टर स्पेस का एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे पास नो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। प्रॉपर्टी क्या है? वी हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है जी। यदि वी हमारे पास क्या हो? अबिलियन ग्रुप हो। क्या हो? अबिलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या हो? अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस चार प्रॉपर्टी कौन सी हैं वो भी सेटिस्फाई करें, तो क्या बोलते हैं उसको हम? पहली प्रॉपर्टी क्या है इसके अलावा? यदि u प्लस, मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी क्या है जो अबिलियन ग्रुप रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब क्या है? ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो। दूसरी क्या हो? u प्लस v हमारे पास बिलोंग करे v के अंदर ही। ठीक है। थर्ड हमारे पास u में क्या ऐड करेंगे? हमारे पास यू आई, इसे आइडेंटिटी बोलते हैं। और फोर्थ होती है हमारे पास u में क्या ऐड करेंगे? हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी आई। ठीक है। और फिफ्थ होती है हमारे पास डेट इज u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस यू। और किसके रिजल्ट बात करें हम? फॉर एवरी u वी w बिलोंग्स टू वी। हमारे पास v कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, v को हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं यदि वो नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। कौन सी प्रॉपर्टी? यदि अबिलियन ग्रुप बने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यदि हमारे पास क्या बने? अबिलियन ग्रुप बने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन में अबिलियन ग्रुप में क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। यदि u v उठाते हैं v से, u प्लस v v में बिलोंग करे। दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? u प्लस v प्लस w, हमारे पास u प्लस v प्लस w इक्वल हो। ब्रैकेट चेंज होता है यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है। और थर्ड होती है u में क्या ऐड करेंगे? u y जीरो ऐड करें, जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। यू में क्या ऐड करके आइडेंटिटी है? माइनस यू, तो क्या होता है? इन्वर्स होता है हमारे पास। और एक होती है हमारे पास कॉम्पिटेटिव क्या होती है? यू प्लस वी प्लस यू के इक्वल हो। देन
इफ ए सेट सेटिस्फाई दीज 5 प्रॉपर्टी देन दैट सेट इज कॉल्ड एबिलिंग ग्रुप। तो पहले तो हमारे पास किसी भी सेट वी को हम यदि वेक्टर स्पेस बोलना चाहते हैं तो हमारे पास पहले 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे एबिलिंग ग्रुप रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली। उसके बाद 4 प्रॉपर्टी अलग कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। तो वी किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस बोलते हैं। कब? यदि हमारे पास वो क्या करे, नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो 5 तो हमने बात की जो एबिलिंग ग्रुप रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली प्रॉपर्टी होगी, और 4 प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं और अलग से वो भी बात करते हैं वन बाय वन हम। 4 प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है उन चारों में, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है ए इंटू यू प्लस वी क्या हो, ए यू प्लस ए वी के इक्वल हो। दूसरी हमारे पास क्या आती है, ए प्लस बी इंटू यू क्या हो, ए यू प्लस बी यू के इक्वल हो। और जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है डेट इज ए बी इंटू यू क्या हो, ए इंटू बी यू के इक्वल हो। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो आती है हमारे पास वो क्या आती है, 1 इंटू यू क्या हो, यू के इक्वल हो। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है हमारे पास, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एफ यू वी बिलोंग्स टू वी। वेक्टर स्पेस इक्वलमेंट उठाते हैं यू वी और फील्ड स्केलर्स उठाते हैं ए और बी। ठीक है जी, तो यू ए इंटू यू प्लस वी ए यू प्लस ए वी के इक्वल हो, ए प्लस बी इंटू यू ए यू प्लस बी यू के इक्वल हो, ए इंटू बी इंटू यू ए इंटू बी यू के इक्वल हो, 1 इंटू यू इक्वल टू यू हो, या यू इंटू 1 के इक्वल हो। देन द वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। नो प्रॉपर्टी कौन सी है, 5 तो हमारे पास एबिलिंग ग्रुप वाली होगी रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये 4 प्रॉपर्टी ये वाली होगी। पहली क्या है, ए इंटू यू प्लस वी क्या हो, ए यू प्लस ए वी के इक्वल हो। सेकंड हमारे पास ए प्लस बी इंटू यू ए यू प्लस बी यू के इक्वल हो। थर्ड हमारे पास ए बी इंटू यू इक्वल टू ए इंटू बी यू के इक्वल हो, 1 इंटू यू इक्वल टू यू के इक्वल हो। यदि कोई भी सेट इन नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है देन दैट सेट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं हम थोड़ा सा एक जो पार्ट है इसका, दैट इज सब स्पेस। सब स्पेस क्या होता है, जैसे हमने ग्रुप के बाद सब ग्रुप पढ़ा, हमने रिंग के बाद सब रिंग पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं सब स्पेस के बारे में। हमने वेक्टर स्पेस कर लिया डिस्कस, अब हम कर रहे हैं सब स्पेस क्या होता है। सब ग्रुप क्या था, ग्रुप का एक छोटा पार्ट जो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। ऐसे ही हमारे पास सब रिंग क्या था, जो रिंग का एक छोटा पार्ट जो रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। ऐसे ही हमारे पास सब स्पेस का वेक्टर स्पेस का जो पार्ट जो खुद एक वेक्टर स्पेस हो उसे क्या बोलते हैं हम, सब स्पेस। तो सब स्पेस क्या होता है, सब स्पेस एक वेक्टर स्पेस को बोलते हैं जो हमारे पास एक खुद भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो करते हैं डेफिनेशन स्टार्ट सबसे पहले हम। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास सब स्पेस की। W को सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, W को सब स्पेस बोलते हैं। W क्या हमारे पास इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस। W क्या बोलेंगे हम, सब स्पेस बोलते हैं यदि क्या हो हमारे पास W खुद भी है क्या हो, वेक्टर स्पेस हो, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। तो W किसी भी सबसेट को वेक्टर स्पेस के सब स्पेस बोलते हैं। कब, यदि W हमारे पास खुद एक क्या हो, वेक्टर स्पेस हो। W खुद एक हमारे पास वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी नो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, देन W इज नोन एज सब स्पेस और वेक्टर स्पेस V। ठीक है जी, इसके बाद आती है हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं बहुत सारे सब स्पेस के, जैसे हमने ग्रुप के बात सब ग्रुप के में पढ़े थे। उसके बाद हमारे पास जो सब स्पेस है इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं बेस्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूँगा कि जो सब स्पेस का जो टॉपिक है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्लस नेट एग्जाम, बिकॉज हर नेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन सब स्पेस पे जरूर आता है। तो आप उसको देखें कैसे करते हैं। देखो सबसे पहला रिजल्ट क्या है हमारे पास, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W टू बी सबस्पेस। W को सबसेट हमारे पास वेक्टर स्पेस का, उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, W टू बी सबस्पेस इज दैट W must be closed, W is closed under addition and scalar multiplication मतलब क्या है हमारे पास, यदि हमारे पास W अकेला दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लोजर प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन,
तो भी हम क्या बोलते हैं, W को क्या बोलते हैं हम, एक सब स्पेस। मतलब हमें यदि W किसी भी सेट सबसेट है जो वेक्टर स्पेस का, उसे चेक करना हो कि क्या वो सब स्पेस बनेगा, हम यदि दो प्रॉपर्टी चेक कर लें, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है W, देन इट इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी। तो किसी भी सब स्पेस चेक करना हो किसी सबसेट को वेक्टर स्पेस को, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, जस्ट दो प्रॉपर्टी, एक तो वेक्टर जो स्पेस चेक करना हो तो उसके लिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आता है जो इसी के ऊपर बेस, हमारे पास तीन तरह के रिजल्ट हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा चेंज क्या है उसको डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट जो पार्ट आता है डेट इज हमारे पास वही है कि किसी भी वेक्टर किसी भी W को सबसेट हमारे पास, उसे चेक करना हो क्या वेक्टर स्पेस बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर नॉन एम्प्टी सबसेट W टू बी सब स्पेस is that W is क्या कंडीशन हमारे पास, if UV belongs to W, AU प्लस V टाइप का एलिमेंट हमारे पास W में बिलोंग करे, एक तो ये कंडीशन है, या फॉर एवरी UV belongs to W एंड AB belongs to फील्ड। एक और होती है हमारे पास, यदि U और V W से उठाएं और A और B तो उठाएं फील्ड से, AU प्लस BV यदि हमारा W में बिलोंग करे तो भी हम W क्या बोलते हैं, सब स्पेस बोलते हैं। तो दो रिजल्ट हैं एक जैसे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट W टू बी वेक्टर स्पेस टू बी सब स्पेस इफ यदि U और V W से उठाएं AU प्लस B टाइप का W में बिलोंग करे, या U और V W से उठाएं और B फील्ड से उठाएं AU प्लस BV टाइप का एलिमेंट जो W में बिलोंग करे, देन W इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। तो ये डायरेक्ट टेस्ट है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा हमारे पास आने वाले क्लास के अंदर और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि किसी भी वेक्टर स्पेस सब स्पेस को चेक करना हो कि वो सब स्पेस बनेगा नहीं बनेगा, किसी वेक्टर स्पेस का जो पार्ट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, U और V उठाते हैं उस सबसेट से, A और B उठाते हैं स्केलर, हम चेक करते हैं कि AU प्लस BV क्या उस सबसेट में बिलोंग करता है, यदि इस टाइप का एलिमेंट बिलोंग करता है देन दैट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ डायरेक्ट वेक्टर स्पेस। तो ये था हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो सब स्पेस पे डिपेंड थे हमारे पास। इसके बाद बात आती है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस क्या होता है, सब स्पेस होता है। तो सब स्पेस के ऊपर जो बहुत सारे रिजल्ट हैं हम उनको डिस्कस करें वन बाय वन। तो आज हमने बात की, बिल्कुल बेसिक सेशन था हमारा वेक्टर स्पेस के ऊपर, उसको हम कंटिन्यू करें थोड़ा सा। और हमने बात की, देखो हमारे पास सब स्पेस क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस का छोटा पार्ट जो खुद वेक्टर स्पेस हो उससे क्या बोलते हैं, सब स्पेस बोलते हैं। इसके बाद हम करें इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन सब स्पेस। तो सबसे पहला जो रिजल्ट आता है डेट इज क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस हमारे पास क्या होता है, सब स्पेस होता है। दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक सब स्पेस होता है। फिर हमारे पास बात आती है कि ऑर्बिटल इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस क्या होता है, सब स्पेस होता है। ये हम बात कर चुके हैं ग्रुप के केस में भी कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है। ऐसे ही हमारे पास दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक सब स्पेस होता है। रिजल्ट क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज ऑल्सो ए सब स्पेस। दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन सब स्पेस होता है। ऐसे ही दो से ज़्यादा आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सब स्पेस इज ऑल्सो सब स्पेस। ठीक है जी। इसके बाद आती है यूनियन ऑफ टू सब स्पेस नीड नॉट बी सब स्पेस। दो सब स्पेस का यूनियन सब स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है जी। जैसे हमने ग्रुप के केस में किया था, दो ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप नहीं बनता, दो सब ग्रुप का यूनियन। ऐसे ही हमारे पास इस एग्जांपल कर लेंगे, मैं बता दूंगा आपको मैं। उसके बाद आते हैं यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज ए सब स्पेस इफ वन इज कंटेंट इन अदर। यदि एक दूसरे में कंटेन हो तो वन इज कंटेन्ड इन अदर।
यदि एक सब स्पेस दूसरे में कंटेन हो देन हम बोलेंगे दो सब स्पेस का यूनियन क्या होगा, सब स्पेस होगा। मतलब मान लो W1 और W2 दो सब स्पेस हैं, उनका यूनियन सब स्पेस होना जरूरी नहीं है। पहले तो हमने ये बात की, देखो पहले तो हमने बात की इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस होता है। मान लो W1 W2 दो हमारे पास सब स्पेस होते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन सब स्पेस बनेगा हमारे पास, मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 भी हमारे पास सब स्पेस बनता है। दूसरा हमने बात की कि दो सब स्पेस का यूनियन सब स्पेस होना जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं है? मान लो हम W1 लेते हैं, क्या लेते हैं, x0 0, ठीक है जी, और W2 लेते हैं हमारे पास0 y 0। तो जो हमारे पास यूनियन आएगा इनका, ये दोनों तो वेक्टर स्पेस बनते हैं, सब स्पेस बनते हैं, बट इनका यूनियन है हमारे पास वो सब स्पेस नहीं बनता। अब बात करेंगे दो सब स्पेस का जो यूनियन है वो सब स्पेस बन सकता है, कब बन सकता है? जब एक दूसरे में कंटेन हो। मतलब क्या है, यदि W1 W2 का यूनियन सब स्पेस चेक करना हो तो या तो W1 W2 में कंटेन होना चाहिए या W2 कंटेंट W1 में होना चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का यूनियन है वो सब स्पेस बनेगा। तो हमने बात की ये दो सब स्पेस का सब स्पेस होता है, यूनियन सब स्पेस होना जरूरी नहीं है। यूनियन कब होता है? जब एक दूसरे में कंटेनमेंट हो। उसके बाद बात आती है हमारे पास डेफिनेशन आती है, छोटी छोटी 2-3 डेफिनेशन आती हैं। डैट इज, वो क्या होती है डेफिनेशन? लीनियर सम ऑफ सब स्पेस क्या होता है, लीनियर सम ऑफ सब स्पेस क्या होता है। फिर हम बात करेंगे डिसजॉइंट सब स्पेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सेशन है, दीज सेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन बिकॉज दीज आर द बेसिक पार्ट ऑफ आवर एडवांस अलजेब्रा and we have to mastery over this session because this is the basic part, and if you master over the basic part then you will find that the whole syllabus becomes easy for you, and it is only possible when we practice all these things a lots of time, when we need to just practice multiple time and we need to revise आफ्टर ईच वीक। तो फ्रेंड्स मैं ये कहूँगा आपको, टाइम के साथ आप प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें मैथ को, इन्जॉय करें मैथ को। हमें मैथ को सीखना है, मैथ को इन्जॉय करना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए, हमें मैथ को आगे बढ़ के सीखना है, हमें मैथ को इन्जॉय करना है। और मैथ में मज़ा आता है, पढ़ते हुए मज़ा आता है और पढ़ाते हुए मज़ा आता है मैथ को। तो सबसे पहली बात आती है, नेक्स्ट आती है हमारे पास लीनियर सम ऑफ सब स्पेस। लीनियर सम ऑफ सब स्पेस क्या होता है? मतलब क्या होता है हमारे पास, मान लेते हैं दो सब स्पेस हैं, एक W1 सब स्पेस है, एक W2 सब स्पेस है। तो लीनियर सम क्या होता है? W1 प्लस W2 को बोलते हैं लीनियर सम। किस तरह का होता है ये? कोई W1 प्लस W2 टाइप एलिमेंट बिलोंग करता है W1 प्लस W2 से, जहाँ पे स्मॉल W1 इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल W1, स्मॉल W2 इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल W2, ठीक है जी। तो हमने कहा कि W1 प्लस W2 का जो लीनियर सम होता है वो किस तरह होता है? W1 प्लस W2, जहाँ पे W1 इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल W1, स्मॉल W2 इज एलिमेंट ऑफ W2, इसको बोलते हैं हम लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। इसके बाद बात आती है हमारे पास एक रिजल्ट है कि लीनियर सम हमारे पास दो सब स्पेस का क्या बनता है? हमारे पास एक सब स्पेस बनता है। क्या रिजल्ट है? लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस इज ऑल्सो ए सब स्पेस। मतलब जो दो सब स्पेस होते हैं उनका जो हमारे पास यूनियन जो सम होता है वो भी क्या होता है? एक सब स्पेस बनता है। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस इज ऑल्सो ए सब स्पेस। दो सब स्पेस दे रखे हैं, उनका लीनियर सम जो बनता है हमारे पास W1 प्लस W2, ये भी हमारे पास क्या होता है? एक सब स्पेस बनता है। इसके बाद बात आती है हमारे पास डिसजॉइंट सब स्पेस के बारे में और डायरेक्ट सम के बारे में। तो करते हैं फ्रेंड्स उनको भी स्टार्ट हम। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डेट इज डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। तो हम कर रहे हैं बात डायरेक्ट सम क्या होता है, डिसजॉइंट सब स्पेस क्या होते हैं, और इसके ऊपर रिजल्ट है डायरेक्ट सम के ऊपर बेस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने बात की हमारे पास लीनियर सम क्या होता है। हमारे पास एक दो वेक्टर स्पेस है हमारे पास W1 W2, या दो सब स्पेस बोल दें हम। तो दो सब स्पेस का जो लीनियर सम होता है W1 प्लस W2, ये हमारे पास क्या होता है? हमने कैसे बात की कि हमने कैसे लिख सकते हैं इसको, और ये हमारे पास एक सब स्पेस बनता है। इसके बाद बात आती है हमारे पास डायरेक्ट सम क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस क्या होता है। एक तो हमने बात की लीनियर सम के बारे में। लीनियर सम क्या था हमारे पास? यदि हमारे पास V को लिखते हैं हम
W1 प्लस W2, इसको लिखते हैं हम डायरेक्ट लीनियर सम। वी क्या है, लीनियर सम है W1 और W2 का हमारे पास, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सम के बारे में, ये क्या था, लीनियर सम, ठीक है जी। अब हम यदि V को लिखते हैं हम W1 प्लस W2, यहाँ लिखते हैं साइन ऐसे सर्कल डाल दें प्लस के ऊपर, इससे बोलते हैं डायरेक्ट सम। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, मतलब क्या है कि हम किसी भी वेक्टर स्पेस V को दो सब स्पेस के डायरेक्ट सम में बोलें, कब, यदि क्या हमारे पास ये क्या हो, यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो, क्या हो, यूनिक वे टू रिप्रेजेंट दीज वेक्टर स्पेस, ठीक है जी। तो हम क्या बात कर रहे थे लीनियर सम के बारे में, दो वेक्टर स्पेस, किसी वेक्टर स्पेस को दो सब स्पेस का लीनियर सम बोलते हैं यदि V क्या हो, W1 प्लस W2 के इक्वल हो। बात करें डायरेक्ट सम के बारे में, डायरेक्ट सम क्या होता है हमारे पास, V को हम W1 और W2 का डायरेक्ट सम बोलते हैं, इसका साइन क्या होता है, प्लस के ऊपर हम सर्कल डाल देते हैं, डायरेक्ट सम बोलते हैं कब, यदि हमारे पास क्या हो, ये यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, यदि हम किसी और तरीके से लिख ना सकें V को W1 और W2 का लीनियर सम, एक ही तरीका हो लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट सम। इसके ऊपर रिजल्ट आता है हमारे पास एक, इससे पहले एक डेफिनेशन आती है हमारे पास, तो वो क्या होती है हमारे पास, डिसजॉइंट सबस्पेस के बारे में। तो डायरेक्ट सम क्या होता है हमारे पास, किसी वेक्टर स्पेस V को हम डायरेक्ट सम बोलते हैं इसके सबस्पेस का, कब, यदि हमारे पास इसको हम क्या लिख सकें, यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम, इट इज नोन एज, इट इज डायरेक्ट सम। उसके बाद बात आती है हमारे पास, दो डेफिनेशन आती हैं, क्या आती है हमारे पास डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, सबसे पहली जो आती है डेट इज डिसजॉइंट सबस्पेस, क्या आती है, डिसजॉइंट सबस्पेस, नाम ही क्या है, डिसजॉइंट सबस्पेस। मतलब क्या है हमारे पास, यदि W1 और W2 हमारे पास क्या हो, दो सबस्पेस हो, और W1 का इंटरसेक्शन W2 के साथ क्या हो हमारे पास, जीरो सबस्पेस हो, देन हम बोलेंगे W1 और W2 क्या हमारे पास डिसजॉइंट सबस्पेस है। टू सबस्पेसेज W1 W2 इज कॉल्ड डिसजॉइंट सबस्पेस इफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो हमारे पास, जीरो सबस्पेस हो। इसके बाद आती है हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट है, डेट इज नेसेसरी एंड sufficient condition for a vector space to be direct sum, ये थ्योरम है, of two subspaces is V क्या हो, W1 प्लस W2 का डायरेक्ट सम बोलेंगे कब, यदि हमारे पास लीनियर सम हो और W1 और W2 के हमारे पास डिसजॉइंट सबस्पेस हो। देखो रिजल्ट हमारे पास ये क्या है, हमारे पास दो सबस्पेस को हम डिसजॉइंट सबस्पेस बोलते हैं, कब बोलते हैं, यदि दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो, जीरो सबस्पेस हो। हम बात करें डिसजॉइंट सबस्पेस क्या होते हैं, टू सबस्पेसेस आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सबस्पेस इज जीरो सबस्पेस। इसके बाद आती है कि किसी भी सबस्पेस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सम बोलते हैं दो सबस्पेस का, कब, यदि हमारे पास V क्या हो, लीनियर सम हो दोनों सबस्पेस का, पहली बात। दूसरा क्या हो हमारे पास, W1 W2 क्या हो हमारे पास डिसजॉइंट सबस्पेस हो। ये तो हमारे पास क्या है, लीनियर सम है, ये क्या है, लीनियर सम, ठीक है जी। यदि हम V को हम लिखना चाहते हैं W1 प्लस W2 का डायरेक्ट सम, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, पहली तो है कि दोनों का लीनियर सम होना चाहिए, दूसरी क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, जीरो सबस्पेस होना चाहिए। इसके बाद लास्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास, आज का जो टॉपिक है डेट इज जस्ट एक डेफिनेशन हमारे पास लास्ट, वो क्या है हमारे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन की। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं हम, बस लास्ट डेफिनेशन हमारी वो क्या है हमारे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं हम। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो होगी हमारी बेसिस, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट, डायमेंशनल, सारी बातें जो हम करेंगे, रैंक टी, नल्टी, हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जस्ट एक लास्ट डेफिनेशन हमारी कर रहे हैं बात, हम लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारे पास, तो फ्रेंड्स हमने बात की डायरेक्ट सम के बारे में, लीनियर सम के बारे में, सबस्पेस के बारे में। हम बात करें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। लास्ट टॉपिक हमारा आज का डेट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है हमारे पास। ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उससे कनेक्ट रहेगा हमारा टॉपिक। एक वेक्टर है हमारे पास V हमारे पास, ठीक है जी, इसको हम क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन, एल इसका मतलब क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स
v1 vn if it can be expressed v को लिख के हम a1 v1 से लेके हमारे पास क्या हो an vn, तो हम क्या बोलेंगे v को बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn। ठीक है जी, जहाँ पे a1 a2 हमारे पास क्या स्केलर फील्ड से आएंगे, क्या आएंगे स्केलर आएंगे, दीज आर द स्केलर्स फ्रॉम द फील्ड। इसका एग्जांपल करते हैं हम एक बात, देखो हमने क्या कहा, किसी भी वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, बहुत सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे, कब बोलेंगे हम, यदि हमारे पास क्या हो, किसी वेक्टर्स को हम क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक। ए वेक्टर v from v is said to be linear combination of vectors v1 v2 vn if it can be expressed as a v equal to a1 v1 plus a2 v2 and so on an vn, जहाँ पे a1 a2 an के हमारे पास फील्ड्स के स्केलर हैं। अब एग्जांपल करते हैं इसका, कैसे हम लिख सकते हैं, देखो जैसे एग्जांपल करें हम लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं हम, ताकि आपको थोड़ा सा एक बेटर क्लैरिटी सा समझ में आएगी हम जो लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें वो होता क्या है। जैसे 3D होता है हमारे पास, 3D की एग्जांपल ले लें या 2D ले लें, कोई भी ले लें एग्जांपल हम, मैं आपको 3D एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मैं मान लो हमारे पास कोई 3D में एक वेक्टर है, हमारे पास कोई वेक्टर मान लो v है हमारे पास 2 3 9, ठीक है जी। v1 मान लेते हैं हम क्या है हमारे पास 1 0 0, v2 मान लेते हैं हमारे पास क्या है 0 1 0, v3 हमारे पास क्या है 0 0 1, ठीक है जी। हम आप v को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 0 0 प्लस 3 इंटू 0 1 0 प्लस 9 इंटू 0 0 1, या हम कह सकते हैं कि v क्या था हमारे पास 2 3 9, ठीक है। इसको ले देंगे हम 2 इंटू v1 प्लस 3 इंटू v2 प्लस 9 इंटू v3 के इक्वल, ये हमारे पास v था ये, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, हमने v वेक्टर को लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3, ठीक है जी। तो देखो हम किसी भी वेक्टर को हम बहुत सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कब बोलते हैं, हमारे पास मान लो v वेक्टर 2 3 9, v1 v2 v3 हमने वेक्टर मान लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मान लिए, हमने लिखा कि 2 3 9 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1 0 0 3 इंटू 0 1 0 एंड 9 इंटू 0 0 1। आप इसे सोल्व करो तो हमारे पास 2 3 9 ही आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2 0 0 आएगा, यहाँ पे 0 3 0 आएगा, यहाँ पे 0 0 9 आएगा। आप कोऑर्डिनेट वाइज ऐड करो तो हमारे पास आएगा 2 3 9 आएगा, 2 3 9। तो हमने कहा कि v को हमने लिख दिया वेक्टर, इसको लिख दिया हमने 2 इंटू v1 3 इंटू v2 एंड 9 इंटू v3। तो हमने लिख दिया कि v वेक्टर को v1 v2 v3 का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को हम बहुत सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। देन दिस वेक्टर v इज नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास आज का बेसिक सेशन वेक्टर स्पेस के ऊपर, जिसमें हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की, हमने सब स्पेस की डेफिनेशन की, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे हमारे पास वो किए हमने डिस्कस। फिर हमने बात की लीनियर सम के बारे में, डायरेक्ट सम के बारे में, डिसजॉइंट सब स्पेस के बारे में, और हमने बात की कि हमारे पास किस तरह से हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स को डिनोट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।